किशनगंज में आयोजित मुस्लिम सम्मेलन को संबोधित करते हुए जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से महागठबंधन और जेडीयू पर करारा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 30 से 35 सालों से मुसलमानों का वोट आरजेडी और महागठबंधन के दलों को मिलता रहा, लेकिन क्या इन दलों ने कभी आपके बच्चों की पढ़ाई और रोजगार की चिंता की? उन्होंने सिर्फ भाजपा का डर दिखाया और उसी डर की आड़ में आपका वोट ले लिया। लेकिन अब समय आ गया है कि आप डर की राजनीति छोड़कर अपने बच्चों के भविष्य पर सोचें। प्रशांत किशोर ने कहा कि किशनगंज और सीमांचल का इलाका मुस्लिम आबादी वाला इलाका है, लेकिन यहाँ आज भी शिक्षा और रोजगार की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ के युवा मजदूरी में है, मजदूरी कर रहे हैं तो बाहर जाकर छोटी मोटी मजदूरी करने के लिए जो मजबूर हो चुके हैं, फिर पढ़ाई पूरी ना कर पाने के कारण बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन की सरकारें इतनी बार बनी, लेकिन क्या उन्होंने यहाँ कोई यूनिवर्सिटी बनाई? क्या यहाँ के युवाओं को रोजगार देने की योजना बनाई गई? जवाब है नहीं। उन्होंने सिर्फ वोट लेने का काम किया और आपसे कहा कि भाजपा आ जाएगी तो आप खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन असली खतरा तो इस बात से है कि आपके बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे, आपके परिवार को रोजगार नहीं मिल पा रहा। 30 बरस से यहाँ के मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर वोट लेने का आदत लगा हुआ है। उनको ये जवाब देना चाहिए कि 30 बरस से तो जनसुराज नहीं था, क्यों नहीं मुसलमान के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की? क्यों नहीं मुसलमान के बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था की? यहाँ कितना स्कूल, यूनिवर्सिटी, फैक्ट्री लगाया इन लोगों ने, तो क्या वो सब भाजपा के बीच ही है? अगर भाई एक एक करके गठबंधन के लोग को मुसलमानों की चिंता है तो जरा मुसलमानों से पूछिए कि पिछले 30 बरस से महागठबंधन के लोग, राजद के लोगों ने सीमांचल के मुसलमानों के लिए क्या किया? कितने स्कूल खुले, कितने सत्ता में आने के आपने कहा था कि अगर जदयू 25 सीट लाती है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। आपने नहीं आएगा, आप चिंता मत कीजिए। जैसे भाजपा को बंगाल में 100 सीट नहीं आया और हमको संन्यास नहीं लेना पड़ा, वैसे जदयू को बिहार में 25 सीट नहीं आएगा। उन्होंने आगे कहा कि आज बिहार में जनसुराज जैसी नई ताकत की जरूरत है, जो जाति और धर्म के नाम पर नहीं बल्कि विकास और शिक्षा के नाम पर राजनीति करे। प्रशांत किशोर ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि वे अब आगे जाने और नेताओं से सवाल करें कि 30 साल तक वोट देने के बाद भी आपकी हालात क्यों नहीं बदली। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने जदयू पर भी बड़ी भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जदयू को 25 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी। प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति अब खत्म होने के कगार पर है। उन्होंने पहले भाजपा के साथ रहकर और हमेशा पलटते रहे, पहले भाजपा के साथ रहकर राजनीति की, फिर महागठबंधन में चले गए और फिर से भाजपा के साथ आए। जनता इस तरफ की पलटी बाजी को समझ चुकी और आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार की योजनाओं पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हाल ही में नीतीश सरकार ने नई घोषणाएं की और कई सारे घोषणा की, लेकिन ये घोषणाएं सिर्फ चुनाव से पहले जनता को भ्रमित करने के लिए है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार को वास्तव में जनता की चिंता होती तो 18 साल से ज्यादा सत्ता में रहने के बाद भी आज बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में पीछे क्यों होता। जनसुराज के नेता ने सम्मेलन में आए मुस्लिम समाज के लोगों से कहा कि बिहार को बदलने के लिए अब ईमानदार राजनीति की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि उनकी टीम जो है वो गांव-गांव जाकर जनता से मिल रही है और असली मुद्दों को उठा भी रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता खुद तय करेगी कि उसे डर की राजनीति करनी है या फिर अपने बच्चों के लिए नई भविष्य की तलाश करनी है। कुल मिलाकर किशनगंज में प्रशांत किशोर का भाषण इस बात का संकेत है कि वे मुस्लिम वोट बैंक को महागठबंधन से अलग करके अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। उन्होंने सीधे सीधे आरजेडी और जदयू
दोनों पर हमला किया और कहा कि इन दोनों दलों ने मिलकर बिहार की राजनीति को सिर्फ सत्ता पाने का साधन बनाया, लेकिन जनता के जीवन में कोई बदलाव नहीं किया। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर की इस नई रणनीति को मुस्लिम समाज कितनी गंभीरता से लेता है और क्या वाकई इसका असर अगले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। यह तो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल सुनिए एक बार क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। इसको 30 वर्ष से बिहार में मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर वोट लेने का आदत लगा हुआ है। उनको ये जवाब देना चाहिए कि 30 वर्ष से वंश राज नहीं था, क्यों नहीं मुसलमान के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की, क्यों नहीं मुसलमान के बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था की। यहाँ कितना स्कूल यूनिवर्सिटी फैक्ट्री लगाया इन लोगों ने, तो क्या वो सब भाजपा के बीच टीम है? अगर भाई एक एक करके यहाँ गठबंधन के लोग को मुसलमानों की चिंता है तो जरा मुसलमानों से पूछिए कि पिछले 30 वर्ष से महागठबंधन के लोग, राजद के लोगों ने सीमांचल के मुसलमानों के लिए क्या किया, कितने स्कूल खुले, कितने सत्ता में आने के आपने कहा था कि अगर जदयू 25 सीट लाती है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। आपने नहीं आएगा, आप चिंता मत कीजिए। जैसे भाजपा को बंगाल में 100 सीट नहीं आया और हमको संन्यास नहीं लेना पड़ा, वैसे जदयू को बिहार में 25 सीट नहीं आएगा। इसको 30 वर्ष से बिहार में मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर वोट लेने का आदत लगा हुआ है। उनको ये जवाब देना चाहिए कि 30 वर्ष से वंश राज नहीं था, क्यों नहीं मुसलमान के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की, क्यों नहीं मुसलमान के बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था की। यहाँ कितना स्कूल यूनिवर्सिटी फैक्ट्री लगाया इन लोगों ने, तो क्या वो सब भाजपा के बीच टीम है? अगर भाई एक एक करके यहाँ गठबंधन के लोग को मुसलमानों की चिंता है तो जरा मुसलमानों से पूछिए कि पिछले 30 वर्ष से महागठबंधन के लोग, राजद के लोगों ने सीमांचल के मुसलमानों के लिए क्या किया, कितने स्कूल खुले, कितने सत्ता में आने के आपने कहा था कि अगर जदयू 25 सीट लाती है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। आपने नहीं आएगा, आप चिंता मत कीजिए। जैसे भाजपा को बंगाल में 100 सीट नहीं आया और हमको संन्यास नहीं लेना पड़ा, वैसे जदयू को बिहार में 25 सीट नहीं आएगा। इसको 30 वर्ष से बिहार में मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर वोट लेने का आदत लगा हुआ है। उनको ये जवाब देना चाहिए कि 30 वर्ष से वंश राज नहीं था, क्यों नहीं मुसलमान के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की, क्यों नहीं मुसलमान के बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था की। यहाँ कितना स्कूल यूनिवर्सिटी फैक्ट्री लगाया इन लोगों ने, तो क्या वो सब भाजपा के बीच टीम है? अगर भाई एक एक करके यहाँ गठबंधन के लोग को मुसलमानों की चिंता है तो जरा मुसलमानों से पूछिए कि पिछले 30 वर्ष से महागठबंधन के लोग, राजद के लोगों ने सीमांचल के मुसलमानों के लिए क्या किया, कितने स्कूल खुले, कितने सत्ता में आने के आपने कहा था कि अगर जदयू 25 सीट लाती है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। आपने नहीं आएगा, आप चिंता मत कीजिए। जैसे भाजपा को बंगाल में 100 सीट नहीं आया और हमको संन्यास नहीं लेना पड़ा, वैसे जदयू को बिहार में 25 सीट नहीं आएगा।